तो वही लास्ट टाइम पे हम लोगों ने लॉगिन साइन अप वगैरह देख लिया था। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब यूज़र को लॉगिन कर रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन किस तरीके से दे रहे हैं, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के उसको दे रहे हैं, जो कि करेक्ट वे नहीं है। क्योंकि जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वो एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। आप जो इन्फॉर्मेशन, यानी फॉर एग्जांपल यूज़र का पूरा ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं पासवर्ड भी तो डाल के भेज रहा हूँ, भले इनक्रिप्टेड ही क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूँ ना उसको। तो मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे ऐसा करना है कि भाई यूज़र सक्सेसफुली लॉग इन हो तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो उसको दिखा के हम डायरेक्ट अपनी ऐप के अंदर चले जाएँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है। अब गाड़ी वाला जो यूनिवर्सिटी में आता है तो क्या वो अपने कागजात वगैरह सब कुछ दिखाता है? नहीं, वो खाली क्या, गाड़ी का स्टिकर उसकी गाड़ी पे लगा होता है, उस स्टिकर से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई इस बंदे का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और उस स्टिकर के ऊपर एक आइडेंटिटी नंबर होता है। अगर हमें कोई मिसाल के तौर पे क्रॉस चेक करना हो, हम खाली उस आईडी नंबर के जरिए पूरे का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेते हैं। ऐसा ही सेम यही सीन हम यहाँ पर करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि जब यूज़र लॉगिन हो तो हम उसको एक कोड देंगे, एक टोकन देंगे। उस टोकन के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन छुपी भी होगी और उतनी होगी जितनी हमने देनी है। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आती है कि नहीं? यानी इनडायरेक्टली तौर पे जो यूजर की इंफॉर्मेशन है मैं उसको भी इनक्रिप्ट कर दूंगा एक तरीके से, जिसको आप कहते हो JWT। सही हो गया? आ जाओ दिखाता हूं भाई। ये रहा। अच्छा, ये रही आपके पास वेबसाइट है। क्या कह रहा है? जब जेसन वेब टोकन्स आर द ओपन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। किस लिए भाई? अलाउस यू टू डिकोड, वेरीफाई एंड जनरेट टोकन्स। अच्छा भाई, ओके। अब एक चीज देखो, ये टोकन देख रहे हो पूरे का पूरा, ये टोकन है आपका इनकोडेड। सही है? अगर आप नोटिस करो तो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। बात समझ आई? यानी इस इंफॉर्मेशन के बदले इसने हमें ये जनरेट करके दिया है। ऐसा ही है। सही है? लेकिन यहां पर कुछ चीजें कस्टमाइज्ड है। कैसे? ये देख रहे हो, आपको वेरीफाइड सिग्नेचर की बात कर रहा है। राइट नाउ क्या कह रहा है? सिग्नेचर वेरीफाइड। ये करता क्या है? आपकी एक सीक्रेट की लेता है, उसके रिस्पेक्टिवली जनरेट करेगा। यानी अगर आपकी सीक्रेट की किसी के पास नहीं है, वो नहीं देख सकता उसके अंदर क्या है। बात समझ आई क्या बोली? यानी वहां पर तो सॉल्ट आपके हाथ में नहीं था, सॉल्ट उस एल्गोरिथम में खुद जनरेट हो रहा था। यहां पर मेन की ही आपके पास है, उस की के हिसाब से इनकोडेड स्कीमा जनरेट हुआ। कैसे? ये देखो, मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया हेलो 1 2 3 $, ला ला कुछ भी लिख दिया। सही है? अब इसकी बेसिस पे इससे सिग्नेचर जनरेट किया है। सही हो गया? अब मैं खाली ऐसे करता हूँ, ये कम कर देता हूँ। क्या कह रहा है? इनवैलिड। दैट मीन्स ये जो आपने की दी है इसके हिसाब से ये सिग्नेचर जनरेट हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। बात समझ आई? चलो थोड़ा सा और खेलते हैं इसके साथ। मसलन मैंने ये पूरे का पूरा हटा दिया ऑब्जेक्ट, Ctrl+A डिलीट। मैं एक अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सॉरी, क्या हो गया भाई? जी क्या हो रहा है? अच्छा ऊपर चला गया वो।
मैंने कहा नेम उसामा। इस उसामा के लिए इसने ये इनकोडेड स्कीमा जनरेट किया है, किसके हिसाब से? इस वाली की को यूज करते हुए। बात समझ आ रही है? तो वे थोड़ी सिक्योर चली गई। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सही है। अब इससे होगा क्या? सवाल तो ये पैदा होता है ना भाई कि ये इनकोड कर रहा क्यों हूं मैं। आप करोगे क्या? बेसिकली आपने लॉगिन किया, ये टोकन जनरेट कराया, पूरा ऑब्जेक्ट भेजने की जरूरत ही नहीं, खाली टोकन भेजो बस। टोकन भेज दिया, नहीं लगेगा। आपने टोकन भेज दिया, वो टोकन आप कहाँ पे स्टोर कराओगे? कुकीज में सेव करा सकते हो, लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हो। आपका टोकन पड़ा हुआ ही नहीं, अब आप पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सेव नहीं करवा रहे, आप खाली एक टोकन की वैल्यू स्टोर करवा रहे हो। सही हो गया? अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि कोई ऐसी एपीआई है जहां पर यूजर का लॉगिन होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं आप जो प्रोफाइल वाली एपीआई है, तो फॉर दैट किसकी प्रोफाइल दिखानी ये भी तो बताओ। तो मुझे कुछ क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। मैं चाह रहा हूं बाड़ में या खाली डायरेक्ट टोकन दो। आप उसको टोकन दोगे, आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पर सेव है? टोकन में। वो टोकन से बैकएंड खुद निकाल लेगा, खुद ही आपको करके दे देगा। आपको हर बार खाली क्या देना है? टोकन। कहानी समझ आई? यानी आपकी ऐप के अंदर आपकी कोई इंफॉर्मेशन पड़ी भी नहीं है, किसी कोड में किसी जगह पर उसको आपकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। रादर देन अगर अभी मैं ये यूजर की इंफॉर्मेशन लेता तो मैं कहीं ना कहीं इसको स्टोर भी करवाता, यानी लोकल स्टोरेज में सेव कराता, एसएसएल स्टोरेज में सेव कराता या कुकीज़ में स्टोर करवाता। तो ये एक अनसिक्योर वे है। यानी कोई भी बंदा मेरी डायरेक्ट जाके लोकल स्टोरेज में 2 मिनट में इंफॉर्मेशन सारी निकाल देगा। तो रादर देन जब उसको एक कुकी मिलेगी वो उस कुकी को डिकोड कर ही नहीं पाएगा। रीजन, सीक्रेट की मेरे पास है। बात समझ आई? इस वे में ये चीज काम करेगी। यहां तक कोई मसला किसी को? सिंपल है। अभी अप्लाई करूंगा, छोटा सा कोई 2 लाइन का कोड है। किसी पे भी लग सकता है। क्यों हो सकता है? यूनिवर्सल से मुराद क्या है? तो यूनिवर्सल का मतलब क्या? फेसबुक भी यूज करता होगा। आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, जितने आपके हाईटेक कंपनीज है ना, वो इनफैक्ट एक छोटे से छोटा फंक्शन भी खुद लिखते हैं पूरा। ये जो पुश पॉप भी है ना मिसाल के तौर पे, ये भी उन्होंने खुद अपना लिखा हुआ होगा। डिफॉल्ट कोई चीज यूज नहीं करते वो लोग। जी, बंदा डायरेक्ट फेसबुक को हैक करेगा। तो भाई की चाहिए होगी, की मैंने रखी हुई अपने पास, कहाँ से कर रहा हूँ? व्हाट्सएप जो आपको कहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वो यही सीन है। इंक्रिप्शन लगी होती है उस पर। अलग टोकन में, बिल्कुल। की व्हाट्सएप वो उसके पास है, अपने पास। जो यार करने दे। अच्छा जी, तो भाई साहब ये इतनी सारी लैंग्वेजेस के साथ आप यूज़ कर सकते हो। डॉट नेट है, पता नहीं आईसी कौन है, मेरे खुद को भी नहीं पता। सी के साथ यूज़ करते हो, C++ में भी लगा सकते हो। यानी कोई किसी एक के ऊपर ये डिपेंडेबल नहीं है।
तो भाई हमने किसमें यूज़ करना है, नोड जेएस में। ओके तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है एनपीएम में, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं एनपीएम में ही जाके इसकी मजीद डॉक्यूमेंटेशन भी इजीली रीड आउट कर लूँ। ओके मैंने कहा npm jwt, ये रजिस्टर रेप टोकन आ गया हमारे पास। इसको इंस्टॉल करना है, हमने इंस्टॉल कर लेते, साथ साथ फिर रीड आउट भी करते हैं कि भाई क्या कह रहा है ये। जितनी देर इंस्टॉल होता है अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन हम लोग और कर लेते हैं। देखो मेन खाली छोटा सा काम है, क्या लिखा हुआ है jwt डॉट साइन। ये जो टोकन आप जनरेट करो उसको सिग्नेचर कहते हैं। यानी जैसे मैंने गाड़ी वाली मिसाल दी, तो वो स्टिकर भी एक किस्म का क्या है, सिग्नेचर ही है ना। यूनिवर्सिटी का या किसी भी इदारे का वो सिग्नेचर है, स्टैम्प है एक किस्म की। तो आप क्या कर रहे हो, jwt डॉट साइन, और उसमें क्या क्या दे रहे हो, जो भी आपकी वैल्यू है और अपनी सीक्रेट की दे रहे हो। बात समझ आती है? सिंपल सी दो चीजें लिखी हुई बस, और आपको रिटर्न में क्या देगा, कॉल बैक वगैरह दे देगा। क्या सिग्नेचर फंक्शन है भाई, ये देखो इस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है। आप रिक्वायर करोगे, ये आपका ऑब्जेक्ट आके ये इन्होंने समझ लो अपनी प्राइवेट की बनाई हुई, बस इतनी सी चीज, और कुछ भी नहीं है। सही हो गया? क्या हुआ बेटा, आप खाली क्या करोगे, सिग्नेचर जनरेट करोगे, यानी टोकन जनरेट करोगे। उसको करने का तरीका क्या है, आप लिखो, आप सिग्नेचर का मेथड लोगे, SIGN जिसको कहते हैं, सिग्नेचर की शॉर्ट फॉर्म है। वो आपसे दो चीज़ें लेगा, एक जो चीज़ आपने इनक्रिप्ट करनी है वो, दूसरा आपकी प्राइवेट की, वो सीक्रेट की जिसके हिसाब से वो जनरेट करके दे, बस ये काम है। अच्छा अब इधर कुछ और चीज़ें भी हैं, ये समझाने का मकसद क्या है। आप लोगों ने ChatGPT सबने यूज़ किया हुआ है, अक्सर नोटिस किया हुआ, कुछ टाइम बाद लॉगिन करो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है, वो इसी की मदद से होता है। वो बेसिकली करता क्या है, उसने आपकी कुकीज़ के अंदर या किसी भी स्टोरेज मीडिया में बात कर रहा हूँ, टोकन रखा होता है, और वो हर बार जब जब लॉगिन होता है उस टोकन के जरिए वेरीफाई करता है कि कौन सा यूज़र है या नहीं। तो आप इस टोकन को एक्सपायर भी कर सकते हो जी, टोकन को एक्सपायर करने की बात कर रहा हूं, कि इतने टाइम बाद ये टोकन ये रिजल्ट नहीं दे, वो अलग चीज है। मैं टोकन से डील करने की बात कर रहा हूं, कितने, जैसे मिसाल के तौर पे OTP देखे, OTP 5 मिनट बाद काम नहीं करता, जनरेट करवा सकते हो उससे, और मैं जनरली तौर पे होता भी इसी से, वो जिसका एक्सपायरी सेशन होता है उसी से बना होता है। सही हो गया? तो देखो उसने किया हुआ क्या है, IAT का एक पैरामीटर है, बल्कि नहीं 2 मिनट, क्या हुआ, जूम कर दूं, ये देखो आपने क्या किया, jwt डॉट साइन, एक्सपायर डेट के अंदर आपने क्या किया, एक्सपायर करवा दिया। सही हो गया? यानी देखो 1 घंटे बाद आप उसको क्या कर रहे हो कि एक्सपायर हो जाओ, यानी आपने उसको एक्सपायरी टाइम दे दिया किस्म का, बस। एक तरीका ये भी है, या तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के अंदर दे दो, या इस तरीके से दे दो कि तीसरा पैरामीटर कर दो एक्सपायर्स इन करके। सही होगा?
आगे क्या करेंगे इंशाल्लाह, चीज़ें इंप्लीमेंट होती जाएंगी, लेकिन खाली एक तरीका, एक आइडिया दे रहा था कि इस तरीके से चीज़ बनती है। हालांकि करने में खाली 2 लाइनें लगाऊंगा हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा है, कोई सिंपल सा काम है बहुत। सही है। अच्छा जी, यही होता है, यही होता है। सही हो गया, आगे बढ़े। अच्छा जी, वो यही चीज़ मैं अपने कोड में इम्प्लीमेंटेड हुई हुई दिखाता हूँ यार, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए ये चीज़। कोड नज़र आ रहा है सबको? हम्म, 2 मिनट दिखाता हूँ। अब देखो, कल तक हमने पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दिया था ऐसे ही, जैसा कि ये रहा हमारा कोड मौजूद है। ये रहा हिसाब किताब, हमने पासवर्ड को डिक्रिप्शन कर दी थी। सही है, ओके। हमने क्या किया, अगर ये हो जाए दैट मीन्स यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, तो हमने क्या किया, हमने टोकन बनाया। टोकन बनाया कैसे, साइन के मेथड के अंदर ये सारी चीजें दे दी। अब एक चीज नोटिस करो, मैं यहां पर पासवर्ड नहीं दे रहा। क्यों भाई, मैं क्यों किसी को बताऊं कि यूजर का क्या पासवर्ड है? किसी भी जगह पर पासवर्ड का ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं टोकन में डालूंगा ही वही चीजें जो मेरे को जरूरत पड़ेंगी। हाँ, समझ आ रही है? आज उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आओ। अच्छा जी, तो हमारे पास फंक्शन क्या था भाई? सबसे पहले तो मैंने रिक्वायर कर लिया, पैकेज का नाम था जेसन वेब टोकन। सही है, और उसके अंदर जो फंक्शन था वो था साइन का। अब ये वाली चीज़ थी कल हमारे पास, इसको मैं फिल वक्त के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। सही है, इफ एल्स लगा दिया मैंने ताकि चीज़ें सिंप्लीफाइड रहे बिल्कुल। मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कहा अगर डिक्रिप्ट पासवर्ड है, यानी ये ट्रू होगा, तो ट्रू या फॉल्स ये आ रहा था ना इसमें कल, और इसके साथ साथ सॉरी ईमेल इज डबल इक्वल्स टू चेक यूजर डॉट ईमेल। जब ये दोनों काम हो जाए तो उसके बाद आप काम करो। सही हो गया, कोई परेशानी? अच्छा, मैंने कहा क्या करो भाई, मैंने कहा एक नया टोकन बनाओ। अच्छा, ये टोकन बनाते हैं भाई। मैंने कहा कौन टोकन, फंक्शन क्या था, साइन का हमारे पास। सिग्नेचर आ गया। सिग्नेचर हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है भाई, स्ट्रिंग और आपकी सिक्योर की। सही है, ओके हो गया। तो हम ऐसे करते हैं कि एक आधा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर।
सही है। मैंने मिसाल के तौर पे कहा नेम, तो नेम में क्या आना चाहिए, चेक यूजर डॉट, क्या आएगा, नेम आएगा, क्या आएगा, देख लेता हूँ यार, मेरे को तो याद भी नहीं, स्कीमा में देख लेता हूँ यूजर के क्या है, यूजर नेम है, सही हो गया। इसी तरीके से और मजीद हमें क्या क्या देना है, मैंने कहा ईमेल, और क्या क्या था, मैंने कहा पासवर्ड, चेक यूजर डॉट पासवर्ड, और जेंडर। ये चीजें तो हो गई क्या, जो उसने पहला पहला पैरामीटर मांगा था कि अपना ऑब्जेक्ट दो। दूसरी चीज क्या थी भाई, सीक्रेट की, तो मैंने कहा प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट जे डब्ल्यू टी सीक्रेट, मैंने इसको किया कॉपी, डायरेक्ट गया ई एन वी की फाइल में, और यहाँ पर एक आधा सीक्रेट जनरेट कर दिया, साल के दौरान मैंने कह दिया हेलो 123 @ ये हो गया सीक्रेट। ओके, हमने कहा ये काम हो, एक आधा मैसेज दो, और दूसरा क्या दे दो, टोकन। सही हो गया भाई, कहानी समझ आई, कर रहा क्या हूँ। ओके, अब टेस्ट आउट करते हैं ऐसे कि भाई सही वर्क कर रहा भी है कि नहीं। शुक्र है सर्वर देख लिया मैंने कि रन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा नोड मोन इंडेक्स डॉट जी एस, कोड हमारा रनिंग कंडीशन में आ चुका है। अल्लाह अली, लॉगिन की थी हमारे पास, और आई गेस करा मैंने लॉगिन किया भी था ना, हाँ यही था, याद आ गया मेरे को। मैंने सेंड किया, हाँ भाई क्या किया इसने, दैट मीन्स टोकन के अंदर क्या है, यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। सही है, अब मैं चाहता हूं कि ये सही है कि नहीं, ये बताओ। उस वेब पे जाऊंगा अब मैं, अच्छा जी, इस वेब पर मैं गया, सही, और मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना सीक्रेट कोड ले आता हूँ। मैंने कहा कंट्रोल सी, और इसकी यहाँ पर अपना कोड डाल दिया। सही, अब मुझे ये टोकन मिल रहा है, ऐसा ही है। मैंने इस टोकन को सिंपली तौर पे आप देखो खाली कॉपी किया, यहाँ पर लाया, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आ गई।
अब पासवर्ड क्यों आया? क्योंकि पासवर्ड मैंने डाल के भेजा था, इसलिए आया है। अगर मैं चाहूँ पासवर्ड ना आया तो नहीं आएगा भाई। कैसे, देख लो, यानी ये पासवर्ड था ना, ये लो भाई मैंने पासवर्ड लटा दिया। सही है। अब आप देखो, अच्छा मजे की बात, जितनी बार लॉगिन होगा उतनी बार नया टोकन जनरेट करेगा ये। सेम नहीं करेगा, अलग करेगा ये। सेंड किया, आ गया। अब आ जाओ, उसको चेक करके देखते हैं। और देखो सिग्नेचर वेरीफाइड भी आ रहा है। मैंने खाली जरा सी की को छेड़ने की देर है। यार अबे यार क्या मंगा इसका भी। भाई तो वो सिग्नेचर उस की से मैच नहीं हो रहा। कहानी समझी? दिस इज हाउ यू आर गोना ऑथराइज एंड ऑथेंटिकेट। ये क्या हुई है? जो ऑथराइजेशन हुई है, आपने यूजर को चेक किया कि वो ऑथराइज पर्सन है या नहीं है। ऑथेंटिकेट तो वैसे ही हो चुका था भाई। लॉगिन लॉगिन में ईमेल पासवर्ड उसने दिया ना, दैट मीन्स ही इज ऑथेंटिकेटेड। आप ऑथराइज चेक कर रहे हो क्या है ये बंदा सही से है कि नहीं है। ये हो गया। यहाँ तो कोई मसला किसी को? हाँ भाई, कोई मसला? खाली सिंपल से क्या काम किया है? तो भाई ये आपकी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन जो कुछ बोलो सब कंप्लीट हो गई है। सही हो गया भाई, कोई टेंशन? अच्छा, अब एक काम करते हैं, हमने गेट कर लिया, पोस्ट कर लिया, अब एक अपडेट भी कर लेते हैं। सही हो गया? ऐसे ही ना, आयो करते हैं। मैंने एक राउट क्रिएट किया, कॉन्स अपडेट प्रोफाइल। हमें पता है कि भाई जितने भी फंक्शन है सारे के सारे क्या हैं, सही हो गया। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक आधा राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ फिर। हम आए और हमने लिखा राउटर डॉट पुट। एक राउट क्रिएट कर दिया मैंने। सही हो गया भाई, कोई टेंशन नहीं आ तक।
पिक्चर कैसे दे दे भाई, प्रोफाइल पिक करके था। एक बात बताओ, जब भी आप प्रोफाइल अपडेट करते हो आप इन्हीं चीज़ों को चेंज करते हो। पासवर्ड के लिए आपका प्रोसीजर ही पूरा अलग हो जाता है। रीज़न, उसकी सेंसिटिविटी में और इसकी सेंसिटिविटी में बहुत फ़र्क है। ऐसा है कि नहीं है? मैंने एक नेम चेंज करा, कम सेंसिटिव है रादर देन अ पासवर्ड। सही हो गया? तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई आप ईमेल भी बदली कर सकते हो, आप यूज़र ने बदली कर सकते हो, आप प्रोफाइल भी बदली कर सकते हो, आप जेंडर बदली कर सकते हो। हाँ, पासवर्ड की अलग API बनेगी, फॉरगेट पासवर्ड की। क्या हो गया? हाँ, तो मैं फिलहाल खाली क्या कर रहा हूँ, जो भी रिस्पॉन्स आया बस डायरेक्ट उसको दे रहा हूँ। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि आएगा क्या मेरे पास, और जिसको विजुअलाइज करना चाह रहा हूँ मैं। ओके, सही है, सही है। मैंने कर दी पुट। अच्छा जी, अब आप देखो, जब मैं इसको सेंड करता हूँ तो मेरे पास आया क्या खाली, यानी मैं जो डालूंगा खाली मुझे वही मिलेगा, बाकी जो नल चीज़ें होंगी नहीं मिलेंगी। ओके, मैंने अगर यहाँ पासवर्ड दिया था लेकिन वहाँ पासवर्ड की ज़रूरत नहीं, तो भले दे भी रहा हूँ तो नहीं लेगा ये। बात समझ आई? अच्छा, और हमारे पास क्या था भाई, प्रोफाइल पिक दे रहा हूँ, आ रही। यानी अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि यूज़र हर बार ही सब कुछ बदली करे, उसकी मर्जी नेम बदली करे, बाकी चीज़ें बदली ना करे। तो आप यहाँ पर जो दोगे लेगा, जो नहीं दोगे मसला ही नहीं है। ये चीज़ समझ आती है? कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा जी, अब आते हैं लॉजिक के ऊपर कि भाई इस प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे। दोबारा जाते हैं भाई मंगूस में, मुझे क्या पता, मुझे याद कोई थोड़ी से। अरे डिलीट नहीं भाई, अपडेट। तो मेथड क्या है आपके पास, पहले फाइंड वन था ना, अब फाइंड वन एंड अपडेट है, ढूंढो और अपडेट करो। सही हो गया? क्या कह रहे हैं, यूज करके दिखाते हैं। फाइंड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट मैचेस अ गिवन फिल्टर एंड अप्लाइज एन अपडेट एंड रिटर्न द डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। सही हो गया? क्या कह रहा है कि आप जो भी फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया दोगे कि किसको ढूंढ के अपडेट करना है, ये वो ढूंढेगा और उसको अपडेट कर देगा। अच्छा जी, अब जरा यहां पर देखो, इसने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया किस चीज का, फिल्टर का, कि आप किस बेसिस पे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, किस चीज को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, किस बेसिस पर। सही होगा? आपने कहा भाई जिस चीज का नेम ये हो लेकर आओ, और अपडेट में क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो उसकी वैल्यू को अपडेट कर दो। बात समझ आई क्या नहीं? लेकिन यहां पर अभी हाँ नहीं समझ आई, समझाता हूं। मैंने कहा कि मुझे लेट सपोज आपकी प्रोफाइल की अपडेट करनी है, तो मैं आपकी कोई भी यूनिक चीज़ लूँगा तो भाई इसका नंबर, इस नंबर वाले बंदे की एज बढ़ा दो, या इस नंबर वाले बंदे की प्रोफाइल पिक्चर बदली कर दो। ऐसा है कि नहीं? ये लॉजिक समझ आती है? ऐसे होता है ना भाई कि मैंने मिसाल के तौर पे कह दिया कि हसीब के नंबर 10 माइनस कर दो, तो क्या मैं हसीब की आईडी को टारगेट कर रहा हूँ? अच्छा, अब यहाँ पर एक लॉजिकल सेंस है,
जिस चीज से आप टारगेट कर रहे हो क्या आप उसी से उसको अपडेट कर सकते हो? इम्पॉसिबल है। बात समझ आ रही? मैं कह रहा हूं कि हसीब को टारगेट करो और हसीब को ही बदली कर रहा हूं, तो अबे भाई किस रिस्पेक्ट से वो चेंज करेगा? दैट मीन्स जिस की से आप उसको चेंज कर रहे हो आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। ये आपके पास जो पे लोड आएगा बेसिकली, जो आप चीज़ें दे रहे होगे, उसमें से एक चीज़ आपकी फिल्टर होगी, बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी? आपके अपडेट के लिए यूज़ होंगी। बात समझ आई? तो हमें बेसिकली भेजना क्या है? फिल्टर की किसको बनाना है? जो चीज़ यूनिक है। यूनिक क्या है? ईमेल है, ईमेल है, आईडी, व्हाटएवर। सही हो गया? तो भाई हम सिंपल करेंगे क्या, मैंने एक अदद वेरिएबल बनाया, मैंने कहा कॉन्स्ट फिल्टर इक्वल्स टू ईमेल। सही हो गया? मैंने ईमेल के अंदर ये चीज़ें डाल दी, ओके। और मैंने कहा कॉन्स्ट अपडेट इक्वल्स टू, बाकी जितना कुछ था सब कुछ उठा के डाल दिया मैंने। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। कोई मसला? अब आप देखो ये कर रहा क्या है। इसने एक वेरिएबल बनाया डॉक नाम का। इसने क्या क्या किया? स्कीमा था कोई भी, जैसे हमारा यूजर होगा। इसने क्या किया? फाइंड वन एंड अपडेट। पहला पैरामीटर दिया फिल्टर, दूसरा दिया अपडेट। ये चीज हो गई। अब वो कर रहा है क्या है? वो डॉक डॉट नेम में देख रहा है उसको क्या मिल रहा है, लेकिन जब वो डॉग डॉट एज लिख रहा है अनडिफाइंड आ रहा है। प्रॉब्लम समझ आई? कि वो डायरेक्ट अपडेट नहीं कर रहा। नहीं समझ आई बात? मैंने कहा इस डॉग के अंदर क्या है, ये ऑब्जेक्ट अपडेट होने के बाद है। ऐसा है कि नहीं है? ये सेव करवा रहा हूं ना मैं इसके अंदर। तो वो कह रहा है कि डायरेक्टली आप इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, आपको ये कराने के बाद उसको ढूंढना पड़ेगा और फिर वो आएगी। ये कहानी समझ आई? लेकिन ये तो लंबी है, इसका एक शॉर्टकट भी है जिससे ये डॉक आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, रियल टाइम अपडेट कर देगा उसको। कैसे? आ जाओ देखो, ये रहा। आप खाली एक और तीसरा पैरामीटर दोगे, न्यू ट्रू। जैसे ही आप ये करोगे वो आपको डॉक में अनडिफाइंड किया पे वो एज देने लग गया, यानी डॉक में आपको अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करेगा। सही हो गया कि नहीं? और एक और तरीका ये कि अगर आप वो न्यू ट्रू नहीं करना चाह रहे तो रिटर्न ओरिजिनल को फॉल्स कर दो। ये दो तरीके, काम सेम ही होगा। कहानी समझ आ रही है कि नहीं? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं अब इस पर। मैं सिंपल क्या करता हूँ भाई, ये पूरे का पूरा कोड उठाया मैंने, कंट्रोल सी, और यहाँ पर लाकर इस भाई को पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास कैरेक्टर तो ही नहीं ना भाई, हमारे स्कीमा का नाम तो क्या था? यूजर था, यूजर स्कीमा था। कंट्रोल सी किया मैंने इसका नाम कर दिया यूजर स्कीमा। तो ये करेगा क्या? जाके उसमें ढूंढेगा और जो भी अपडेट डालनी है उसको अपडेट कर देगा। अपडेट तो हो गई भाई। अपडेट करने के बाद जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी तो भेजने हैं कि नहीं? तो मैं सिंपल गया, और यहां पर यूजर की यहाँ पर डॉक भेजा और एक अदद मैसेज दे दिया मैंने, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। सही हो गया? आज अपडेट करके देख लेते हैं। पहले मैं मोंगोडीबी खोलता हूँ ताकि वो रिकॉर्ड आपको नजर आए। सही है?
अबे 2 मिनट, अबू की कॉल आई हुई है, मैंने देखी 2 सेकंड यार, 1 घंटा हो गया मैंने कॉल ही नहीं देखी अबू की। हेलो जी अबू। अच्छा मैं तो अभी पास में हूँ। अच्छा जी। हाँ भाई ये डेटाबेस है ये, कार्ड से चेक हो गया ना। अच्छा अब एक चीज़ चेक करते हैं, मैं इसका जेंडर चेंज कर देता हूँ। सही है, जेंडर को मैं क्या कर देता हूँ, मेल से फीमेल कर देता हूँ। सही है, और यूज़र नेम भी चेंज कर देता हूँ। सही है, ये कुछ चीज़ें मैं चेंज करूँगा भाई। सही है, तो मैं पोस्टमैन पे आया, और मैंने यूज़र नेम कर दिया बाजी। सही है, अब सही है। अच्छा, और जेंडर मैंने कर दिया फीमेल। जी मैं बस 2 चीज़ें अपडेट करना चाह रहा हूँ, तीसरी मैं कर रही नहीं हूँ, तीसरी मैं अगली बार कर दूंगा। सही है, तो क्या हो गया भाई? ओके, क्यों क्रैश हुई है भाई? टाइम आउट, उसको मिला नहीं है क्या? नहीं, ये टोकन का मसला ही नहीं भाई। वो मसला ही नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम करो यार। गुफा टाइम आउट हो गया, देख लेते हैं। मैं क्या गलती कर रहा हूँ यार, होना तो यही चाहिए। अपडेट कहाँ किया हुआ है भाई? सो प्रोडक्ट को अपडेट किया हुआ। फाइंड वन अपडेट कहाँ लगाया हुआ मैंने?
ऊंची जगह पर लगा दिया भाई मैंने। पता नहीं क्यों गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, लगा देखता हूँ, रुको खुद ही देखता हूँ दोबारा से। सर्वर ही बंद हुआ है अभी तो, नेट चल रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रहा हूँ मैं वैसे, प्रॉब्लम हो रही है मेरे से। ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, वल्लाह आलम क्या मसला आ रहा है। कहीं भी अपडेट नहीं किया हुआ क्या मैंने? ऐसा कैसे हो सकता है यार? वो मैं राउटर से देख लेता हूँ डायरेक्ट। गेट पोस्ट, सारे गेट पोस्ट ही बनाए हैं क्या? वेल डन। सारे गेट पोस्ट का कोई बनाया हुआ ही नहीं मेरे। ऐसे कैसे हो सकता है यार? वो लगता है पुट की रिक्वेस्ट देने में कोई गलती कर रहा हूँ मैं। ये रहा दिया हुआ इसमें। ओके आईडी के हिसाब से, लेकिन नहीं यार फिर भी नहीं, लाजमी नहीं है। अरे भाई गलती की हुई है ना, मिल गई ना गलती। ट्राई कैश कौन लगाएगा? नहीं समझे, दिखाता हूँ भाई। जब एसी का वेट के एरर को डील करे तो ट्राई कैश कौन लगाएगा? ट्राई क्या करेगा? जब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता उसको ट्राई करता रहेगा, और एक टाइम के बाद उसको कैश के ब्लॉक में फेंक दिया। सही है? ने क्या कहा? मैं बोलूँ पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ यार मैं। एक और गलती, मोंगोडी भी कनेक्ट ही नहीं किया, कहाँ से भेज रहा हूँ? कहानी समझ आई? कनेक्शन किया नहीं, डेटा बेस से पहले क्यों नहीं भेज रहा हूँ? हाँ तो भाई आप वर्क किस तरीके से कर रहे हो? आपकी इंडेक्स डॉट जेएस चली, उससे आपका राउट पकड़ा, राउट से डायरेक्ट उस फंक्शन पे आई, इस दौरान उसको कहाँ कनेक्शन मिला है? बात समझ आई प्रॉब्लम क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा अवेट कनेक्ट, सही हो गया।
आई गेस अब चल जाना चाहिए भाई इसको। कौन सा? ओके सॉरी। सही हो गया भाई। क्या सर्वर सही हो गया? कारी से बाजी भी हो गया, फीमेल भी हो गया, सही है। तो अब आप उस पैरामीटर में जो वैल्यूज दोगे अपडेट होती जाएंगी। सिंपल है, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट। बस खाली देखो क्या किया, बस एक फंक्शन चेंज कर दिया, फाइंड वन एंड अपडेट कर दिया बस। अब इसी तरीके से डिलीट कैसे होगा? फाइंड वन एंड डिलीट अभी करते हैं, देखो इसका खाली एक लगाऊंगा बस। लेकिन एक चीज़ समझो, अपडेट के लिए आपको एक यूनिक की के साथ जो चीज़ें आपने अपडेट करनी है वो ज़रूरत है। डिलीट के लिए आपको क्या चाहिए? खाली एक यूनिक की। बस आपने आईडी बता दी, इस आईडी वाले बंदे को डिलीट करो, कड़क करके डिलीट कर देगा। रात की बात ही खत्म, टाटा बाय बाय। सही है। अच्छा भाई, उस आईडी की अभी यूनिक की आपकी ईमेल भी हो सकती है। डिफरेंस क्या है कि यूनिक होनी चाहिए बस। हमने अपने स्कीमा को डिफाइन करते हुए ईमेल को यूनिक किया था ना, किस लिए किया था? इसलिए तो किया था। अच्छा जी, तो मैं कह देता हूं कॉन्स्ट डिलीट यूजर। तो ये भाई साहब भी एसिंग बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ट्राई कैच हमें एरर डील करने के लिए लगाना पड़ेगा। एरर को डील करने के लिए वही पुरानी लाइन उठा के डाल देता हूँ यार मैं। सही हो गया भाई, ट्राई कैच हो गया। यहाँ पर पहली चीज़ क्या है चाहिए हमें? अवेट कनेक्ट प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मोंगो यू आर आई। ये काम हो गया। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर? यहाँ पर मुझे बेसिकली तौर पे आईडी चाहिए, ये ईमेल चाहिए, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, पहले हम जाके देख क्या थे मंगूस पे इस मेथड को। तो मंगूस खुला हुआ है, दोबारा सर्च कर देता हूँ। फाइंड वन, हो गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं? फाइंड वन एंड ये क्या होगा? डिलीट मंगूस। अच्छा जी, फाइंड वन एंड आ गया। अच्छा जी, सही हो गया। तो आप उसको क्राइटेरिया दोगे तो आपका काम कर देगा। इसी तरीके फाइंड वन एंड रिप्लेस है, फाइंड वन एंड अपडेट एंड सो ऑन, मल्टीपल कहानी है। सही हो गया? कहानी समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? ओके, बल्कि यहाँ पर आई गेस एग्जांपल भी मिल जाएगी, तो एग्जांपल देख लेते हैं। अरे भाई मेन चीज़ दिखा, ये देखो क्या कह रहा है। जहाँ पर एज मिसाल के तौर पे आपकी 5 हो, उसको डिलीट कर दो।
फाइंड ओनली वन डॉक्यूमेंट मैचिंग द कंडीशन, यानी इसको जो पहली कंडीशन मिलेगी ना उसको डिलीट कर देगा। सही हो गया। तो हम उसी इसी लॉजिक को वहाँ पर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब मेनली तौर पे हमें यहाँ पर चाहिए क्या, यूज़र की आईडी या ईमेल, ऐसे ही ना। तो मैं फॉर एग्जांपल बना लेता हूँ ईमेल के लिए। तो मैंने कहा कौन ईमेल, या ईमेल कौन बनाने की भी ज़रूरत नहीं यार, बना दफ़ा करो, मल्टीपल पैरामीटर थोड़ी है। मैंने कहा कौन डिलीट यूज़र, कोई भी कॉन्स्टेंट बना दिया मैंने, यूज़र स्कीमा था ना, यूज़र स्कीमा डॉट फाइंड वन एंड डिलीट वन एंड डिलीट। सही है। उसमें मैंने देना क्या है, सिंपल आपको जो भी फिल्टर देना है दे दो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या दे रहा हूँ, ईमेल। तो मैंने कहा तो मैंने देख लिया, ये देखो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट दोगे, ये चीज़ लाजमी याद रखना। सही है। तो हमने इसको कहा कि भाई साहब आप ईमेल ढूंढो और उसको मैच किससे कराओ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल। सही हो गया। अच्छा ये, और मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज सक्सेसफुली डिलीटेड। और मैं काम करता हूँ ये डिलीटेड यूज़र में भी देख लेता हूँ कि आता क्या हमारे पास। सही हो गया। यहाँ तो कोई परेशानी, क्या हो गया भाई, कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर। सही हो गया भाई। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट यूज़र बना तो लिया, राउट भी तो बनाने, खाली कंट्रोलर बना के बैठी हूँ। डिलीट यूज़र हमने बनाया, इसको यहाँ से डिलीट यूज़र भी दे दिया मैंने, गया वो अपने राउटर में, और यहाँ पर एक पुट के बाद डिलीट का भी राउट बना दूँगा। मैंने कहा राउटर डॉट डिलीट स्लैश डिलीट डैश यूज़र। उसमें मैंने डिलीट यूज़र दिया, यहाँ पर भी लाकर कॉमा डाल के डिलीट यूज़र डाल दिया मैंने। कोई परेशानी यहाँ तक? हाँ भाई, कोई मसला? एक बात इमेजिन करो, मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे कॉलम दे के डायनेमिक आईडी भी तो कर सकता हूँ कि डिलीट यूज़र स्लैश जो भी आईडी डाली वो यूज़र डिलीट, जैसे डायनेमिक राउट ऊपर क्रिएट किया था बाय परम्स, वो भी तो कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, बॉडी में अचीव करना है जिसे करना है, टोटली अप टू यू। चाहिए हमने कहा डिलीट यूज़र, ओके, कंट्रोलर में जाएगा, उसको ईमेल देंगे, उस ईमेल को मैच करके डिलीट कर देगा। चलो भाई आ जाओ, यहाँ पर आए, एपीआई का राउट मैंने किया डिलीट पर, मैंने किया डिलीट यूज़र। सही हो गया। और मुझे यहाँ पर खाली देना क्या है, ईमेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यार ये क्या बोल रहा है भाई, बैड रिक्वेस्ट चाहिए और एरर भी आया है। क्या एरर आया भाई? डबल कोडेड प्रॉपर्टी, क्या करूँ, सिंगल कोड दूंगा? ये का सीन है भाई।
तो हम एक काम करते हैं, मैं ट्राई कैच को 2 मिनट के लिए बंद करता हूँ। मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो ईमेल आ रहा है पहले वो देखूँ आ रहा भी है कि नहीं। ईमेल तो बिल्कुल सही आ रहा है, तरीके से पहुँचा भी। क्या हो सकता है यार, अच्छा वेट नहीं लगाया वो, वेट नहीं लगाया वो भाई, तुम लोगों के सामने डिबग किया ना, मिल गया यार। खाली क्या गया, जरा सा गूगल पे जाके देखा, थोड़ा समझा, समझ गया सिंपल क्या मसला था। यहाँ पर वेट नहीं लगाया हुआ था भाई। सक्सेसफुली डिलीट हो गया, और जो यूज़र डिलीट उसने किया वो भी हमें रिटर्न में दे दिया। सही। अब एक काम करते हैं, अब एक यूज़र नहीं है उसको डिलीट करके, अब ये तो डिलीट हो गया ना भाई, डेटाबेस जाके चेक कर लेते हैं। कारी वाला डेटा नहीं होना चाहिए हमारे पास, ऐसे हिंदी इसका ईमेल कारी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और नेट बहुत स्लो नहीं चल रहा आज। हाँ देख लो भाई, कारी वाला डेटा डिलीट हो चुका है। तो भाई अब ये चीज़ हमें मेक श्योर करनी पड़ेगी ना, क्या डेटा बेस में वो है या नहीं है। वो जो इफ एल्स की कंडीशंस में लगा के हर चीज़ को मेक श्योर कर रहा था कि बंदे ने ईमेल लाजमी दिया हो। अगर ईमेल नहीं दिया तो आप डायरेक्ट एरर थ्रो करो, भाई ईमेल दो तब डिलीट करूँगा, डायरेक्ट डिलीट नहीं करूँगा। ये सारी कंडीशन लगाना तुम लोग की जिम्मेदारी है, भले आप अपडेट की बारी हो या जो भी हो। आईडी भी आपने खुद चेक लगवाना है कि आईडी दोगे तो अपडेट करूँगा, अदरवाइज अपडेट नहीं करूँगा। अब राइट नाउ हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। वो नल रिटर्न करेगा हमें, कैसी कोई चीज। अच्छा अब इमेजिन करो आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा है कि नहीं। आप क्या चाहते हो कि जब आप प्रोडक्ट डिलीट करो तो आपके पास अपडेटेड प्रोडक्ट्स भी तो आए कि नहीं। भाई जब मैंने कहा मेरे पास डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, मेरी प्रोफाइल पे मिसाल के तौर पे 10 यूज़र शो हो रहे हैं, मैं एक को डिलीट करूं तो मुझे बदले में अपडेटेड देना, ताकि उन अपडेटेड को मैं उससे रिप्लेस करवा सकूं, वरना मेरे फ्रंट एंड पर तो वही अटका रह जाएगा। बात समझ आ रही, बोल रहा क्यों। तो मुझे अपडेटेड एरर रिटर्न करना है, डिलीट तो मैंने कर दिया, मुझे अपडेटेड यूज़र का जो स्कीमा है वो चाहिए। तो करूँगा क्या, ये डिलीट हो गया,
फाइंड से क्या हुआ, डेटाबेस में जितने भी यूजर्स होंगे सारे के सारे उठकर आ जाएंगे हमारे पास। तो मैंने सिंपल क्या कर लिया भाई, यूजर्स का एक न्यू एरे बनाया और उसके अंदर क्या दे दिए, अपडेटेड यूजर्स। कहानी समझ आई, पहले डिलीट किया और देन जितने भी अपडेटेड यूजर्स हैं वो दे दिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, चल सीधे। अच्छा, अब डेटाबेस में देख लेते हैं भाई कि राइट नाउ जैसे john@doya.com मेरे पास है। ओके, अब इसको डिलीट करते हैं हम। तो मैं कारी को हटा के जॉन डाल देता हूँ, सही है। सक्सेसफुली डिलीट हुआ और उसके अलावा जो कोई डेटाबेस में था उसे लाकर दे दिया। सही हो गया। तो इन शॉर्ट आपका क्रड मैंने पूरा करवा दिया। मैंने